नमस्कार, कशिश न्यूज़ की खास पेशकश देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और मैं आपको लेकर आया हूं राजधानी में चल रहे एक बहुत ही शानदार चित्र प्रदर्शनी। इस चित्र प्रदर्शनी का शीर्षक है लोक कथा से चित्र कथा तक। कथा के रंग यहां आपको देखने को मिलेंगे और हम आपको ये दिखाएंगे। आपको ये भी बता दें कि इसका उद्घाटन पद्मश्री श्याम शर्मा, डॉक्टर राखी कुमारी और श्री पिंटू प्रसाद जैसे शख्सियतों के साथ साथ तमाम कलाकार, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग शामिल हैं और एक लंबी फहरिस्त है जिन कलाकारों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आइए सीधे आपको कला दीर्घा में लेकर चलते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोक कथाओं से चित्र कथाओं तक के इस सफ़र को पूरा किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग कोनों में अलग अलग टुकड़ियाँ लोगों की है जो अलग अलग कलाकारों की कृतियों को देख रही हैं, सराह रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरह से बिहार की संस्कृति सजीव हो रही है। अलग अलग कलाकार भी यहाँ मौजूद हैं। पहले वहाँ कुछ लोग जो कृतियों को देख रहे हैं, हम उन्हें जानेंगे और समझेंगे और पहली ही नज़र में आप ये देखकर समझ गए होंगे कि ये मधुबनी स्टाइल ऑफ आर्ट है जो यहाँ आपको हर तरफ देखने को मिल रही है और अलग अलग तरह से यहाँ कलाकारों ने अपने भाव प्रदर्शित किए हैं। अलग अलग समय काल के गाथाओं को इन चित्रों के माध्यम से कैनवस पर उतारा है जो बेहद ही सजीव, आकर्षक और जीवंत प्रतीत हो रही हैं। मधुबनी कला के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। तो कुछ चटक रंगों के साथ और कुछ बेहद ही आकर्षक कृतियां हैं। यहाँ हमारे साथ एक कलाकार भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये क्या पेंटिंग है। पहले तो मैम आपका परिचय। मैं सुजाता मिश्रा हूँ, मिथिला आर्टिस्ट हूँ और कुछ लेखन में भी काम करती हूँ। मेरी 2-3 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। अच्छा, तो मतलब ये प्रदर्शनी का शीर्षक क्या आपके लिए ही समर्पित है, लोक कथा से चित्र कथा तक? आप लेखिका भी हैं और अपने कलम का जादू इन कृतियों में भी बिखेरे। ये क्या है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। ये गोधना शैली में पेंटिंग है। इसको हम अलग बनाए। पहले क्या होता था, गोधना शैली में सिर्फ राजा सलीस पर, उनकी जीवनी पर ही पूरी गोधना बनती थी। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग बदल दिए हैं, हम चेंज किए हैं। इसमें हम विवाह सीन बनाए हैं। ये कछुआ जो हम लोग के यहाँ विवाह का बहुत शुभता का प्रतीक माना जाता है। आप देखिएगा मैथिल ब्राह्मण में कछुआ का जो वो होता है, उस पर दिया जला के तब दुल्हन या दूल्हा को स्वागत किया जाता है। इसका बहुत शुभ शुभ माना जाता है। उसी को आधारित करके हम ये कछुआ बनाए हैं और उस कछुआ में हम विवाह का पूरा सीन दिखाए हैं। ये देखिए दुल्हन है, ये दूल्हा, ये डोली है, विदाई। अब विवाह में जो जो चीज़ जैसे गाना बजाना, हाँ, गाजा बाजे के साथ हम इसको दिखाने की कोशिश किए हैं। और ये भी आपकी कला? जी जी। ये देखिए भी कितने गोधना शैली में ही। कितना मेहनत लगा होगा, आप इससे समझ देखिए, सकते हैं। ये गोधना शैली हर में स्ट्रोक अलग अलग है और काफ़ी टाइम टेकिंग ये देखकर ही लग रहा है। तो ये इसके जो बारे में थोड़ा पेंटिंग है, बताएं। ये पेंटिंग अभी तो लगता है शायद पहले गोदावरी दत्त मैम के पास आप देखेंगे उनका कुछ इस तरह का फ्यूजन में पेंटिंग रहा है। उसके बाद शायद मेरी ही ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग मेरा यहाँ से लेके अमेरिका तक गया हुआ है। यहाँ कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। हम तो कई बार यहाँ ललित कला में प्रदर्शनी लगाए हैं। ये बहुत ही बेहतर जगह है कलाकारों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी जगह मान लीजिए, हम लोग के लिए तो ये एकदम। आइए तो कुछ और जगहों पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ भी कुछ लोग हैं, ये इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। आप आर्टिस्ट हैं? जी। ये आपकी कला है? जी, ये मेरी है। थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्या है ये? लगता है शिव विवाह जैसा कुछ दिख रहा है। नहीं, शिव विवाह नहीं, ये शिव जी, पार्वती जी और उनकी 5 बेटियों के बारे में है। अच्छा। हाँ, तो ये उनके बारे में है कि शिव जी पार्वती जी एक बार स्नान कर रहे थे तो उनका अंश गिरा, तो उन्होंने उसे कमल के पत्ते पे रखा, जिससे 5 बेटियां हुई उनकी, जिनका नाम है जया, विषहर, शामिल बारी, देवन, तोतली। तो इनको शिवजी को पता था, पर पार्वती माँ ने उस टाइम देखा नहीं, वो चली गई घर, कुछ पता नहीं उनकी 5 बेटियां भी हैं। पर शिवजी रोज़ सुबह उठ के आते और अपनी बेटियों के साथ ब्रह्म मुहूर्त में, ताकि किसी को पता ना चले, और वो उनके साथ खेलते बातें करते। तो एक दिन पार्वती माँ को शक हुआ, ये सुबह सुबह कमंडल लेके कहाँ जा रहे हैं।
तो वो उनके पीछे गई, छुप के देख रही थी पेड़ के ओट से कि अरे ये विष कन्याओं के साथ, नाग कन्या है, विष कन्या है, किस ऐसे खेल रहे हैं। फिर जब शिवजी जाने लगे तो उन्होंने देख लिया कि ये तो अब देख ली, इसको बताना पड़ेगा। तो उन्होंने बुलाया पार्वती माँ को, बताई कि हमारी ही 5 बेटियाँ हैं, तो आप इनको आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने प्रणाम किया तो उनको आशीर्वाद दिया गया। हमारे यहाँ जो मधुश्रावणी होती है मिथिला में, बहुत फेमस है, 13 दिन की होती है, उसमें ये कथा सुनाई जाती है। जो भी हमारी कथ कहनी जिसको बोलते हैं, और जो पूजा करती है वो उनको सुनाती है, और जो भी आसपास औरतें होती हैं वो सुनती हैं। तो उसी में से मैंने ये स्टोरी ली थी। तो मधुश्रावणी में तो खैर इनके नाम का पूजा होता ही है। अगर आप वैसे भी शिव जी को खुश करना चाहो तो गणेश जी, कार्तिक जी, पार्वती माँ के अलावा भी उनका एक परिवार है, जो बेटियां हैं, आप उनका नाम लोगे वो बहुत खुश होते हैं। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम झेलम गर्ग है, मैं मुंगेर से हूँ, बेंगलोर में रहती हूँ। ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है। ये देवी माँ यहाँ सिंह पर सवार हैं और ये इनकी पहचान है। तो छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप लोक कथाओं के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में सजग हैं, अपने बुज़ुर्गों के संपर्क में हैं, तो आप इनके बारे में ज़रूर थोड़ी ना थोड़ी जानकारी रखते होंगे। और ऐसे में आप अगर यहाँ प्रदर्शनी देखने आएँ तो आप उसे एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोगों में रुझान है। और ये जय श्री राम नाम पर बनी एक तस्वीर जो काफ़ी आकर्षक है, चटक रंगों के प्रयोग के साथ इसे कैनवास पर उकेरा गया है। तो सिर्फ चटक रंग ही नहीं, आप अगर थोड़ा सा बाईं ओर देखें तो ब्लैक एंड वाइट भी काफ़ी आकर्षक होता है और काफ़ी कथाएं ब्लैक एंड वाइट पे भी उकेरी जाती हैं। तो ये देखिए, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं, चटक रंगों का भी प्रयोग किया गया है ब्लैक एंड वाइट के साथ है। तो एक और चटक रंग की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ स्वयंवर सीता का, उसकी एक झलक बहुत ही आकर्षक और चटक रंगों के साथ इस तस्वीर को उकेरा गया है। तो इस फॉर्मेट में हमने आपको एक और तस्वीर दिखाई थी। एक और तस्वीर देखिए, एकदम शानदार स्वर्णिम आभा के साथ ये तस्वीर है। इसमें क्या आप प्रदर्शन, सलेश और चंद्रावती की स्टोरी है, जो मूल गोदना पेंटिंग इस फॉर्मेट पे जी बनता है। हाँ, चलिए, वही है। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे। अच्छा मिल रहा है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। तारीफ कर, जी नहीं तारीफ वो लायक आपकी कृति ही है, तो तारीफ स्वाभाविक जी। ही करेंगे। और काफ़ी मेहनत कितना लगता है, बहुत बारीक बहुत काम है, मेहनत तो लगता है। कितना समय लग जाता होगा? 1 मंथ लगभग। कम से कम एक। जी तो देखिए, हमने बस एक कोना अभी आपको दिखाया है इस आर्ट दीर्घा का, और इसमें समय लग रहा है क्योंकि सब कुछ इतना मनमोहक है, इतना आकर्षक है कि आप उस पर बिना समय दिए आगे नहीं बढ़ सकते। इतनी शानदार प्रस्तुतियां हैं यहाँ। तो फिलहाल समय की बाध्यता, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर अगले तस्वीरों की ओर आपको लिए के चलेंगे। अगले कोनों में कई तस्वीरें हैं और कई लोग हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत करेंगे, आपको कुछ और दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आर्ट केंद्र में हैं और यहाँ मेरे दाईं ओर, मेरे बाईं ओर, मेरे आगे, मेरे पीछे, हर तरफ आपको कला की प्रदर्शनी में एक से एक कलाकृति यहाँ देखने को मिलेंगी। आप देखिए, यहाँ अलग अलग लोक कथाओं को चित्रों में उकेरा गया है और यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अलग अलग अवतार जो हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, यहाँ चित्रों पर, कैनवस पर चित्रों के माध्यम से सजीव होती नज़र आ रही हैं और बेहद ही आकर्षक है। अलग अलग भावनाएं यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ एक और कला है और साथ ही उनके कलाकार भी हैं। तो पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम सविता कुमारी है और मैं भोजपुर आरा की रहने वाली हूँ। सविता जी, क्या प्रदर्शित कर रही हैं? जी, इसमें मैं भोजपुर के कोहबर को दिखा रही हूँ, जो भोजपुर में हमारे बनाई जाती है। तो उसमें मेन हम लोग को ये कलश बनाते हैं। धान का जो मेन महत्व होता है शादी विवाह में, बिना धान के वो शादी विवाह मतलब होती नहीं है। तो उसमें हम लोग धान को दर्शाते हैं क्योंकि वो लड़की से जुड़ी हुई होती है। जैसे हम धान का पौधा छोटा रोपते हैं, उखाड़ कर हम कहीं और लगाते हैं, तभी वो पौधा बड़ा होता है, तब उसमें फल आते हैं। तो इस लड़की भी ठीक जीवन उसी तरह होता है। ये लड़की अपने पिता घर में बड़ी होती है, उसके बाद फिर अपने दूसरी जगह जाती है, फिर वहाँ अपना पूरा साम्राज्य अपना फैलाती है, किस तरह अपना से जड़ मजबूत वहाँ करती है। तो इस चीज़ को हम लोग उसमें दर्शाते हैं। घड़ा संग्रह का भी प्रतीक होता है।
जी, और ये मतलब इसमें कछुआ है जो बल का प्रतीक होता है, और चिड़िया चंचलता का, मतलब सभी इसमें हम वो चीज़ दिखाए हैं जो शुभ होते हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ आपको? जी, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा भोजपुरी का यहाँ पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, अभी इधर लोग जानने लगे हैं, ये लगभग विलुप्त हो चुकी थी ये कला। तो मैं इसे लेकर के आई हूँ, बहुत बार यहाँ एग्जीबिशन भी कर चुकी हूँ, और ये बहुत लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ये पीड़िया चित्र है भोजपुरी की, जो भाई बहन के ऊपर ये त्यौहार मनाया जाता है। 1 महीना तक ये चलती है त्यौहार। तो भाई बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए ये त्यौहार करती हैं, और ये दीवार पर चित्रित करती हैं, जो नेचुरल कलर से सेम के पत्ते को पीस करके ये तैयार किया जाता है, दीवार पे बनाया जाता है, और चावल को पीस करके उसके घोल से ये रेखा के द्वारा ये चित्र इसमें अंकित किया जाता है। चलिए सविता जी, बहुत ही शानदार है और आप हमारी परंपरा को जीवंत रख रही हैं, लोगों तक पहुंचा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे थोड़ी और बातचीत करेंगे। आप देखने आए हैं या आपकी कला है? क्या परिचय है आपका? स्नेहा कुमारी नाम है मेरा, मैं मधुबनी ज़िले से आई हूँ। नेहा जी, क्या आप दिखा रही हैं? जी, मेरा ये पेंटिंग है, इसका शीर्षक है कैलाशोत्थापन। रावण जिसको अपने मतलब अपने ज्ञान का और वो जो भक्ति करते थे उसका एक घमंड आ गया था, जिसके चलते वो कैलाश उठाने चले गए थे कि वो शिव जी को अपने महल में लेके आ जाएंगे, तो मैं वो दर्शा रही हूँ। बिल्कुल है। इस कथा से भी बड़ी संख्या में लोग परिचित हैं, तो इसे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और सब कुछ यहाँ जो आप सुनते आए हैं, अगर आप अपने बुज़ुर्गों के संपर्क में रहे हैं, अपनी परंपरा से परिचित रहे हैं, तो ये सब समझने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और बेहद ही आकर्षक तरीके से कैनवास पर उन लोक कथाओं को जीवंत किया गया है चित्रकथा के माध्यम से। और हम आपसे मिल चुके हैं पहले। हाँ। बिल्कुल, ये मेरी पेंटिंग है। आपके स्टूडेंट की पेंटिंग हमने उधर देखी है और अब आपकी ये पेंटिंग मेरी है। क्या दिखा रही हैं आप? ये तो बहुत सिंपल, आई थिंक कोई भी देख जाएगा। नव दुर्गा है, और बिहार में तो हमारा चैत्र नवरात्रि होता है, फिर नवरात्रि होता ही है, तो उसमें नव दुर्गा तो इतना मानते हैं, इतना पूछते हैं, तो इससे बेटर मुझे कुछ नहीं लगा। तो सारे 9 माँओं को दिखाया है, उनका सारा रूप, सारा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी। और कितना समय लगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बहुत ही फाइन स्ट्रोक्स का इसमें यूज़ हुआ है, और अधिकांश पेंटिंग्स वैसे ही तैयार होते हैं मधुबनी का। तो समय कितना लगता है? 2 महीने। मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, मैं बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक लाइन करके बनाती हूँ, तो मुझे कोई भी पेंटिंग में 1 से 2 महीने लग ही जाते हैं बनाने में। वो डेडिकेशन, वो कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, इतने समय तक एक ही काम करते रहने को कहाँ से आता है? वह मैं बचपन से ही पेंटिंग करते हैं, और मेरे पापा भी हैं यहाँ, वो भी आर्ट करते थे, तो हम लोग वही सब देख के बड़े हुए हैं। कह सकते हैं पैशन है तो सब पैशन कुछ है, पॉसिबल है। तो जब पूरा दिन का भाग दौड़ से बैठ के जब इसके पास बैठते हैं, तो एक अलग ही मतलब उसमें रम जाने वाला फीलिंग होता है, तो टाइम का भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे करते रह रहे 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते हैं उसी में। और फिर उसके बाद ये शानदार तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो तैयार होकर आपके सामने है। धन्यवाद। तो हम आइए कुछ और तस्वीरों से आपको रूबरू करते हैं। अगर हम किसी से बात ना भी करें तो यहाँ जो कुछ आपको देखने को मिलेगा वो सब कुछ हमारी परंपरा से प्रेरित है, और हमारे दंत कथाओं, लोक कथाओं से प्रेरणा मिलने के बाद यहाँ तैयार होकर कैनवस पर आपके सामने आई। तो देखिए एक और कलाकार हैं अपनी कृति के साथ। पहले तो मैम आपका परिचय। मैं रश्मि रानी, इंस्टाग्राम पे मैं रानी क्रिएशन के नाम से। ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं? ये कोहबर है, मिथिला की पेंटिंग है, कोहबर है जिसमें कि सारे चीज़ 7 चक्र दिखाए गए हैं। उसमें जैसे कि आपका कछुआ है, मछली है, शंख है, इसके बाद यहाँ सांप है। इसमें ये है कि पति पत्नी का जो जीवन होता है ना, उसमें सुख और दुख सारे पल आते हैं, तो उसको साथ में निभाना पड़ता है। ये जो है कोहबर की प्रथा आज से नहीं, जब राम सीता के समय से ही चली आ रही है। ये एक रस्म होती है, उसी समय से ये प्रथा है। बिल्कुल, अलग अलग जो बिहार की संस्कृति है उसमें आपने देखा, हमने एक भोजपुर के कोहबर की तस्वीर आपको दिखाई थी, और ये रश्मि जी की मिथिला परंपरा के अनुसार तैयार कोहबर की तस्वीर है। यहाँ बहुत ही आकर्षक है। ये आप राधा कृष्ण को देख सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो यहाँ अलग अलग और भी तस्वीरें हैं, कुछ कलाकार भी हैं। ये आपकी पेंटिंग है, क्या है ये? मेरा नाम अदिति है,
और मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ। हाँ, और मैंने ये राम और सीता का पुष्प वाटिका में प्रथम मिलन दिखाया है। सीता जी गौरी जी की पूजा के लिए पुष्प लेने आती हैं और राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा से पुष्प वाटिका में आते हैं। तो वहाँ पे जब इन दोनों का मतलब फर्स्ट टाइम उनका फर्स्ट मीटिंग होता है, तो उस प्रसंग को दिखाया। अपनी सखियों के साथ आती हैं। इसमें मैंने कचनी शैली में पूरा ये पेंटिंग को बनाया है। आपका परिचय? मैं आंचल गुप्ता, मैं राजनगर मधुबनी से आई हुई हूँ। आप क्या प्रदर्शित कर रही हैं? मेरी ये दोनों पेंटिंग है। मेरी ये पेंटिंग है, मैंने विष्णु भगवान के कच्छप अवतार को दिखाया है। मैंने ये कचनी शैली में बनाई है। और ये पेंटिंग है मेरा सीता द वॉरियर। सीता को हमेशा दिखाया गया कि वो सौम्य होती है, लेकिन वो दुर्गा जी की भी रूप है जो शिव धनुष को उठा लेती है। तो मैंने वही अपनी पेंटिंग में दिखाया है। बिल्कुल, देखिए कथाएं जीवंत हो रही हैं और बेहद ही आकर्षक हैं, बेहद ही लुभावनी हैं और परंपराओं का परिचय हमारी नई पीढ़ी से करा रही हैं। ये भी चटक रंगों के साथ एक कथा है। हम कलाकार से जानते हैं आपका परिचय। हाँ, मेरा नाम प्रीति रानी है और ये आर्टिस्ट सुप्रिया है। ये नहीं आ पाई है, इसका एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं इसका भी प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये कालिदास का विज्ञान शकुंतलम है, उसी पे आधारित ये स्टोरी है। ये जो शकुंतला है ये प्राकृतिक महिला है और प्रकृति के द्वारा इसका पालन पोषण हुआ है। और इंडली इसका जो भारत देश का जो नाम पड़ा है, उनका पुत्र था भरत, उन्हीं के नाम पे। और इसकी खासियत ये है कि ये पेंटिंग को मैं इसमें कोई ब्रश नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। ये एक लेमन फॉर्क होता है, नींबू का कांटा, और कर्टन के सहारा से ये पेंटिंग बनाई गई है। इसमें कोई भी टूल्स का यूज़ नहीं किया गया, बस इसके अलावा। और प्राकृतिक कलर का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है, इसकी विशेषता है। और ये मेरी पेंटिंग है, ये मेरी पेंटिंग है। इसका टाइटल है भूमिजा। इसमें सीता का यहाँ जन्म को दिखाया गया, जो भूमि से उत्पन्न हुई पुत्री हैं। यहाँ पर विवाह को दर्शाया गया है। यहाँ पर रावण जो उनका हरण करते हैं, और यहाँ पर अग्नि परीक्षा जो उनके हृदय में राम वास करते हैं। तो उसको यानी सीता के प्रसंग, 4 महत्वपूर्ण प्रसंग को इसमें मैं दिखाई हूँ। तो ये भी इसी से बनाई गई है, चूँकि वो मेरे को फॉलो करती है, तो इसी से वो ट्रेडिशन है इसका। तो यही विशेषता है इसकी। बहुत शानदार, शुभकामनाएं। तो देखिए काफ़ी लोग हैं और बड़ी संख्या में यहाँ चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। बहुत ही आकर्षक है, अलग अलग शैलियों में अलग अलग परंपराओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और हम तो कहेंगे कि नई पीढ़ी अगर आए, समय कम है लेकिन अभी भी आपके पास अवसर है, आप जल्दी से आएँ और इसका अवलोकन करें, इसे समझें और फिर इसे सराहना तो बनता ही है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, आपको कुछ और तस्वीरों से रूबरू कराएंगे, कुछ और लोगों से बातचीत भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आपको लगातार बिहार के पारंपरिक कलाओं से जो हमारी परंपराओं को प्रदर्शित कर रही हैं, हमारी लोक कथा से चित्रकथा तक शीर्षक वाले इस प्रदर्शनी को जीवंत करती दिख रही हैं। तो यहाँ कुछ और कला हैं और कुछ और थ्रेड्स ऑफ इटर्नल बॉन्ड, ये आपकी कलाकृति है। आपका परिचय, आप यहाँ आ जाएं। मेरा नाम मोहिनी है, मोहिनी सिन्हा, और मैं इंजीनियर भी हूँ और एक्रेलिक आर्टिस्ट भी हूँ। तो ये जो मैंने बनाया है ये दूल्हा दुल्हन है। एक्चुअली क्रॉस कल्चर का है ये बिहारी दुल्हन है और ये राजस्थानी दूल्हा है। तो इस तरह से मैंने बनाया है। पूरा बारीक काम जो निब से किया हुआ है, सारा कुछ निब से ही किया हुआ है, निब और ब्रश से, और कैनवस पे सारा कुछ किया है मैंने। वो भी मेरा है। ये दुर्गा माँ का है जो शक्ति का प्रतीक है, दैट इसलिए मैंने नाम भी रखा है डिवाइन एनर्जी माँ दुर्गा। तो इसमें भी सारा जो डिटेल्स है, सारा निब वर्क है, सब कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स मैंने यूज़ किया है ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे। प्रश्न देख रहे हैं सर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। हाल के वर्षों में मिथिला पेंटिंग को लेकर, विशेषकर बिहार के अन्य लोक कलाएँ भी हैं, लेकिन मिथिला पेंटिंग को लेकर जो कलाकारों में उत्साह है, जो इसके माध्यम से जो समृद्धि आ रही है, उनमें आर्थिक समृद्धि आ रही है, ये बहुत ही अच्छी पहल है जिन्होंने यह आयोजन किया है। आनंद जी हैं और दोनों लोगों ने मिलकर जो ये एग्जीबिशन किया है, कई नई कलाकार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उन कलाकारों को प्रेरणा मिल रही है और जो नए पुराने दोनों का समावेश है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिथिला पेंटिंग को निश्चित रूप से इस आयोजन के माध्यम से ऊंचाई मिलेगी। इस समय कला के अलग अलग रूबरू करा रहा है आपको तरीकों से, और यहाँ आयोजक भी हैं, तो हम थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं और इनसे समझ लेते हैं कि किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। जी,
मेरा नाम अनम है और मेरे साथ अभिप्सा है। हम दोनों ने मिलके ये हमारी 25th एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करी है पटना में। तो ये बेसिकली हमने जो एग्जीबिशन रखी है वो लोक कथा से चित्र कथा तक के ऊपर रखी है और बिहार के जितने हमारी लोक कथाएं हैं उनको हमने कवर करने की कोशिश की है इसमें मधुबनी के साथ साथ हमारे पास बज्जिका, टिकुली और भोजपुरी आर्ट ये सारी हमने यहाँ पे कवर करी है। बस एक मंजूषा है जो हमारे पास रह गई है, हम चाहेंगे कि अगली बार हम उससे भी कवर करें। और मोस्टली हमारे पास जो आर्टिस्ट हैं सब विमेन आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे 52 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस एग्जीबिशन में। यहाँ सिर्फ एग्जीबिशन है या कलाकारों को मार्केट भी मिल रहा है? नहीं, ये हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे सिर्फ ये रखा है कि सिर्फ ये प्रदर्शनी के लिए ही है, यहाँ पे भी मार्केटिंग के लिए नहीं रखा है हमने, कि लोग आए कम से कम आर्ट को समझें और जानें, उसके बाद ही हम मार्केटिंग का रखेंगे। ये हमारा दिल्ली में हम हमेशा करते रहे हैं ऐसे आयोजन, और ये बिहार में हमारा इस मधुबनी को और यहाँ की कलाओं को लेके है एग्जीबिशन। तो ये हमारा 25th एग्जीबिशन है और यहाँ पे हमारी सिल्वर जुबली हो गई है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद, आप कलाकारों को प्रोत्साहित कर रही हैं। तो आइए हम और अगले कोने में चलते हैं और वहाँ कुछ और झलकियाँ आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से अभी आपने देखा कि हमारी परंपराओं का यहाँ प्रदर्शनी लगा है जो बेहद आकर्षक है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, क्या नाम हुआ? स्वीटी कर्ण। क्या दिखा रही हैं आप? ये मेरी 2 पेंटिंग है। एक तो ये मैंने विद्यापति मैथिल कोकिल जो है उनकी और उगना महादेव की स्टोरी पे बनाई है। कहाँ गए मोरे उगना? हाँ, ये एक्चुअली वही गाना जो उगना मोर कतई गेला जो है उसी पे बेस्ड है। इसमें मैंने उनकी पूरी कहानी जीवनी देख पा रहे हैं। हाँ। तो जो वो कहानी जानेंगे वो अच्छे से समझेंगे और जो नहीं जानते हैं वो तस्वीर देखकर कहानी को सर्च कर लेंगे। जी। और एक पीछे भी है। एक मैंने ये ट्रेडिशनल बनाई है जो डोली कहार होती है, जिसमें पहले दुल्हन को विदा किया जाता था। तो ये मिथिला पेंटिंग का ट्रेडिशनल एक थीम है और एक मैंने ट्रेडिशनल बनाया है, एक मैंने स्टोरी पे बनाया है। एक और शिव को समर्पित कला है। आपका परिचय? मैं अंजलि प्रिया हूँ, बेगूसराय से। क्या मैंने ये पेंटिंग समर्पित किया है मार्कंडेय महादेव को, जो बनारस में इनकी मंदिर स्थापित है। मार्कंडेय महादेव के मार्कंडेय जी के पिता जो थे मृकंडू ऋषि, और उनकी पत्नी मरुंधति को जब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्होंने महादेव की खूब तपस्या की। तो महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र के रूप में उन्हें 2 विकल्प दिया कि या तो मैं तुम्हें एक साधारण पुत्र दूंगा जो दीर्घायु होगा, और नहीं तो मैं तुम्हें अल्पायु पुत्र दूंगा जो महान शिव भक्त होगा। तो मृकंडू महर्षि जो थे उन्होंने अल्पायु पुत्र को ही चुना, जो छोटे उम्र के ही थे। और उन्होंने जो है जब इनका उम्र पूरा हो गया तो यमराज आए उनको लेने के लिए, और तब ये फिर उन्होंने याद किया शिव की अघोर भक्ति की, तो महादेव को फिर से आना पड़ा और अपने दिए हुए वरदान को ही, जो अल्पायु होने का वरदान दिया था, उन्हें अपने वरदान को ही बदलकर चिरंजीवी होने का वरदान दिया। एक अल्पायु पुत्र शिव भक्ति के कारण चिरंजीवी हुआ, वो कथा यहाँ प्रदर्शित है। तो देखिए, सब कुछ आप जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ आएंगे तो उसे देख पाएंगे और अपनी पारंपरिक शैली में उसे देख पाएंगे, जो अपने आप में एक सुखद अनुभूति आपको देगा। एक और कलाकार हमारे साथ हैं। आपका परिचय? इंदु मिश्रा। इंदु जी, क्या दिखा रही हैं आप? ये चारों पेंटिंग मेरी यहाँ लगी हुई है। यहाँ पे 4 हैं। हाँ हाँ जी। ये है पिकॉक रास। ये पूरे पिकॉक बनी हुई हैं चारों तरफ। इसमें सारा ब्रश से किया हुआ है, कलर्स। और पिछले 12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और काफ़ी जगह मेरी, जब गवर्नमेंट ऑफिसेज में, सीएम ऑफिस में मेरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और काफ़ी जी, ये है एटर्नल प्रेम है दोनों का, राधा कृष्ण का ये है प्रेम इसमें दर्शाया गया है। और ये है वट सावित्री। वट सावित्री पे हमारे मिथिला कला में, मिथिला क्षेत्र में वट सावित्री की पूजा होती है जो लोग अपने पति के लिए करते हैं औरतें, तो ये उस पर दिखाया गया है। ये सारा ही वो कचनी वर्क है इसमें। आपका परिचय? मेरा नाम जया कुमारी हुआ। जया जी, आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? ये एक गोबर पेंटिंग बनाया है मैंने, जो कि शादी में हर जगह ये बहुत, मिथिला में खास करके बहुत ही फेमस है। और ये है छठ पूजा, जिसमें कि छठ पूजा में चारों दिन का मैंने दिखाने की कोशिश की है। और बीच में सूर्यदेव वहाँ वो नहाई खाई का, फिर खरना, संध्या अर्घ और सुबह का अर्घ, इसमें छोटी सी कोशिश है मेरी एक दिखाने की। बहुत शानदार है। पूरी कथा मतलब 4 दिनों को 4 कोनों में समेट दिया है इन्होंने। तो बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं। और ये
जानकी लिखा हुआ देख पा रहे हैं हम। आपका परिचय? मेरा नाम प्रीति हुआ, मैं दरभंगा से आई हूँ। ये क्या? ये मैंने कैलीग्राफी, मिथिलाक्षर और मिथिला आर्ट तीनों का कॉम्बिनेशन करके उसके हर एक पार्ट को, जैसे इसमें जानकी जी के जन्म का और उनके जो बाल्यकाल और जो जब तक भी, हाँ, वो बादलों का मैंने दिखाया। जब वो उनके जब उनका जन्म हुआ था तो पृथ्वी में पूरा अकाल छाया हुआ था, और सब कुछ उनके जन्म के बाद पूरा हरा भरा हो गया, वो दिखाया। उसके बाद, हाँ, उसके बाद उनके जब वो वही थी जो राम जी का धनुष से उठा सकती थी, तो यहाँ पे वो मैंने पोर्ट्रेट, कहानी भी दिख रहा है कि सफाई करते समय उन्होंने जो धनुष उठा लिया था। हाँ, जी, तब वहाँ से राजा जनक को उनके स्वयंवर का विचार आया। चलिए, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट, अच्छा, अगली कृति होगी आपकी। चलिए, ठीक है, बहुत ही शानदार। तो देखिए, हमने आपको बहुत कुछ दिखाया है, बहुत सारी कलाकृतियाँ दिखाई है। यहाँ एक बार फिर, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो विद्यापति यहाँ मुझे दिख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साक्षी है और मैंने भक्त और भगवान का अद्भुत संगम दिखाया है, विद्यापति और उनके उगना। इसमें उगना महादेव जो हैं विद्यापति के पास आते हैं रिक्वेस्ट करने, उनसे प्रसन्न होकर जो हमें अपने भक्त के पास जाना, जब हमें अपने यहाँ नौकर के रूप में रख लीजिए। और विद्यापति कहते हैं जो हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो बोले आप हमें 2 वक्त की रोटी ही दीजिएगा। फिर यहाँ उगना महादेव जो है वो उनके यहाँ का काम कर रहे हैं। हाँ, फिर एक बार वो जंगल में जा रहे होते तो उन्हें बहुत जोरों की प्यास लग जाती है, तो महादेव अपने जटा से गंगा जल ला के देते हैं और विद्यापति अचंभ रह जाते हैं, जो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो रिक्वेस्ट करते जब कहाँ के छी से हमरा बताओ, तो महादेव अपना दर्शन देते हैं। और यहाँ पे जो है विद्यापति जाने के बाद रोते दिख रहे हैं। जी, उनकी पत्नी किसी बात से नाराज हो जाती है। पूरी कहानी यहाँ समझ पा रहे हैं लोग। तो ये देखिए, जो लोक कथा से चित्र कथा तक का ये सफ़र है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और वक्त की बाध्यता है, नहीं तो आपको हम हर तस्वीर के साथ दिखाते जाएंगे, तो यहाँ आप देखते जाएंगे। और हम कार्यक्रम का समापन इस शानदार और चटक रंगों वाले चित्र के साथ करेंगे, जो यहाँ अर्जुन को शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद भगवान कृष्ण उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। तो ये ज्ञान का बोध अर्जुन को करा रहे हैं भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो सब कुछ यहाँ आपको सीखने और समझने के लिए है। कुछ अगर आप देख पा रहे हैं तो उसे देखकर आप उसके बारे में जानने को इच्छुक होंगे, तो आपके परंपरा की एक जीवंत कथा आपको जानकारी मिलेगी। और अगर आप कुछ कथाओं को जान रहे हैं तो आपको वहाँ कैनवस पर जीवंत रूप में वो कथा उकेरी हुई बहुत ही आकर्षक नज़र आएगी। तो हम एक बार फिर से यही कहेंगे कि इस प्रदर्शनी में आएँ और यहाँ लोक कथा से चित्र कथा तक के शीर्षक के साथ इन चित्रों का अवलोकन करें, अपना ज्ञान वर्धन करें, अपनी परंपरा से परिचित हों। सहयोगी नवनीत स्नेही और फिरोज़ के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़, पटना।